ईरान को मिला पाकिस्तान का साथ, न्यूक्लियर प्रोग्राम को दिया समर्थन, ट्रंप से बैर बहुत महंगा पड़ेगा। ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रमों पर पाकिस्तान का साथ मिल गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अपने एक बयान में कहा है कि अगर ईरान शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए अपनी परमाणु क्षमता को विकसित करना चाहता है तो हम ईरान के इस अधिकार का समर्थन करते हैं। शहबाज शरीफ का यह बयान तब आया है जब उनके न्योते पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान पाकिस्तान की 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक शहबाज के ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के साथ हुई बैठक के बाद ये बात कही है। हैरत वाली बात यह है कि जो बात कहने से गल्फ के बड़े बड़े देश कतरा रहे थे, जिस मुद्दे पर ईरान की रक्षा के लिए चीन, रूस और तुर्की भी सामने नहीं आए और दूर दूर से बयान देते रहे, उस मुद्दे पर पाकिस्तान ने ईरान का समर्थन कर दिया। वैसे ईरान खुद भी बार बार यही दोहराता रहा है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम्स सैन्य उद्देश्यों के लिए नहीं है। इसके बावजूद अमेरिका ने उसके न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया था। अमेरिकी B-2 स्टील्थ बॉम्बर्स ने ईरान की फोर्डो, नतांज और इस्फहान न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बम गिराकर उन्हें तबाह किया था। अमेरिका ने आरोप लगाया था कि ईरान के पास कई क्विंटल यूरेनियम का स्टॉक है, जिसका इस्तेमाल वो भविष्य में सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए करना चाहता है। यानी अमेरिका को शक था कि ईरान खुद को न्यूक्लियर पावर नेशन के तौर पर विकसित करने की कोशिश कर रहा है। महज इस शक के आधार पर अमेरिकी फोर्सेस ने ईरान में घुसकर हमला कर दिया था। अब ईरान की ही बोली पाकिस्तान भी बोल रहा है। शहबाज शरीफ ने साफ कहा है कि वो शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए विकसित किए जा रही ईरान की परमाणु क्षमता के साथ है। पेजेश्कियान के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में शहबाज शरीफ ने 13 जून को ईरान के परमाणु स्थलों को टारगेट करने के लिए किए गए इजरायली हमलों की भी निंदा की है। शहबाज शरीफ ने कहा कि इजराइल ने बिना किसी कारण और उकसावे के ईरान पर आक्रमण किया था। इस हमले की न केवल सरकार बल्कि पूरे 24 करोड़ पाकिस्तानी भी निंदा करते हैं और इजराइल के पास इस तरह के हमले का कोई तर्क नहीं था, लिहाजा उसे दोषी ठहराया जाना चाहिए। शरीफ ने इजरायली हमलों में मारे गए ईरान के जनरल और वैज्ञानिकों और नागरिकों के लिए भी अपनी संवेदना व्यक्त की है। पाकिस्तान का यह बयान ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल के स्टैंड के खिलाफ है। ऐसे में पाकिस्तान का यह बयान ईरान के लिए विशेष महत्व रखता है। ऐसे में माना जा रहा है कि परमाणु मुद्दे पर शरीफ का बयान ट्रंप को नाराज कर सकता है। पाकिस्तानी रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान के पाकिस्तान दौरे पर ईरान पाकिस्तान के बीच कई एग्रीमेंट्स भी साइन हुए हैं। दोनों देशों ने $10 अरब के बिजनेस गोल पोटेंशियल को पूरा करने के लिए आपस में सहमति बनाई है। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र चार्टर के तहत शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए ईरान को परमाणु कार्यक्रम चलाने का अधिकार है। उन्होंने कहा कि यह पाकिस्तान का सैद्धांतिक रुख रहा है कि पाकिस्तान अपने इस रुख पर आगे भी कायम रहेगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है। उनका यह बयान सुनकर ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान बेहद खुश दिखाई दिए। अब जरा सोचने वाली बात यह है कि कुछ समय पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति को शांति का नोबेल अवार्ड देने की जो है सिफारिश कर चुका है। इसके अलावा ईरान के मुद्दे पर अमेरिका को जो है उसकी यह हरकत नाराज करने वाली भी लग रही है। एक तरफ चीन से भी उसकी दोस्ती है, दूसरी ओर ट्रंप को जो है उसके साथ मित्रता बढ़ाता हुआ भी दिखाई दे रहा है और इधर ईरान के साथ व्यापारिक एग्रीमेंट भी कर रहा है। यानी 3 धुरियां जो है उनके साथ में किस तरीके से पाकिस्तान एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ये कुछ कुछ पाकिस्तान की जो विदेश नीति है वो कुछ बदले हुए अंदाज में यहां पर दिखाई दे रही है। हालांकि जब भारत ऐसा करता रहा है तब पाकिस्तान इस पर जो है सवाल उठाता रहा है, उस पर सवाल दागते रहा है। लेकिन भारत के पास एक वाजिब कारण यह है कि भारत की जो अंतरराष्ट्रीय नीति है वो गुटनिरपेक्ष नीति है, जबकि पाकिस्तान के पास ऐसी कोई नीति नहीं है। लेकिन अब बदले हुए दौर में वो जिस तरीके से अपनी वैश्विक नीतियों को बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से चीन के साथ मित्रता उसकी मेंटेन है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ में जो है अपने संबंधों को माइल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब ईरान के साथ भी जो है उसने व्यापारिक एग्रीमेंट किए हैं, यानी दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो ऐसी स्थिति में वो इन तीनों धुरियों को किस तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है, ये इस समय पूरी दुनिया में चर्चाओं का विषय बना है। दुनिया भर के बुद्धिजीवी इसे पाकिस्तान के बदले हुए रुख के तौर पर देख रहे हैं।
शायद इसके पीछे उसके कुछ लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं। क्या है वो गोल, फिलहाल उसकी भनक पाकिस्तान लगने नहीं दे रहा, लेकिन जो चीजें, जो गतिविधियां होती हुई दिखाई दे रही है, उससे कहीं ना कहीं जाहिर है और साफ हो रहा है कि पाकिस्तान शायद वैश्विक स्तर पर जो है अपने आप को रिजुविनेट करने की कोशिश कर रहा है, वापस जो है नरिश करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कितना कामयाब होता है वो भविष्य में देखने लायक होगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।